जाएंगे। राम कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कब से आप राजनीति में हैं और आपका उद्देश्य क्या रहेगा? कैसी कैसी समस्या आपके सामने आ रही है? पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कब से पार्टी में हैं? बोलूं? जी। मैं राम कुमार गंगनपुर से हूँ जी। और मैंने राजनीति तो नहीं, पहले हमारा एक मिशन था जो साहब श्री कांसीराम ने शुरू किया था। उस मिशन से हम 1985-86 से जुड़ थे और मिशन को लेके हम चले थे कि भी हल्के के अंदर नहीं बल्कि सारे देश के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए, बराबरता होनी चाहिए और सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। साहब कांसीराम की ये सोच थी, लेकिन हम चलते रहे साहब कांसीराम जी के साथ। और साहब श्री कांसीराम जी ने 1987 में एक बहुजन समाज पार्टी का रूप दिया। उसमें 87 में चुनाव लड़ाया हरियाणा के अंदर, और उसमें हमारा एक कैंडिडेट था फकीर चंद जी। हमने उसकी साइकिलों पे और रिक्शा पे कन्वेंसिंग करके 6000 मात्र वोट हमारे उनको मिली हल्के से, और हमारा बहुत अच्छा ग्राफ रहा। पहला चुनाव था, उसके बाद 89 का चुनाव MP का आया, अमन कुमार नागरा ने चुनाव लड़े। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया वो भी 1 लाख के लगभग वोट गया। फिर 1991 का चुनाव आया, 96 का आया, वो सारे चुनाव लड़े हमने और लड़ाए भी हैं। तो उसके बाद 2008 में हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया। क्यों? कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ मेहनत की, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया। और 9 के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, विधानसभा का आया। विधानसभा के चुनाव में हमने फूलचंद जी की बहुत अच्छी सपोर्ट की और अच्छी वोट से वो फैट किया, लेकिन उसकी किस्मत नहीं काम आई, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद हुड्डा की सरकार आई, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, सेंटर में मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर बने, और माननीय बहन कुमारी शैलजा भी केंद्र की मंत्री रही। 2-2, 3-3 मंत्रालय बहन जी पे रहे। और 2014 में जब बहन जी राज्यसभा चली गई और पार्लियामेंट चुनाव कांग्रेस हार गई, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उनकी एक बीजेपी की एक लहर आई और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और 14 में यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। उस बीजेपी की सरकार बनने से पहले हमने हल्के में बहुत प्रयास किए भी टिकट हमारे को मिले। 2014 में हमने हल्का मुलाना का एक गाँव 5-4 बरी, और हल्का मुलाना के हर एक गाँव को तो मैं माननीय पत्रकार महोदय जी, हल्के मुलाने के गांव की एक एक गली, एक एक मोहल्ला, और यहाँ किस गली में कौन आदमी रहता है, किस बिरादरी के रहते हैं, मैं सब जानता हूँ उनके बारे में। लेकिन मेरे भाग्य में टिकट नहीं थी, टिकट वर्ण मुलाना को मिल गई। वर्ण को टिकट मिली, वर्ण भी चुनाव हार गया। यहाँ माननीय मैडम ये सारवान जी विधायक चुनी गई। चुनाव 19 का आया जी, वहाँ भी प्रयास किए, लेकिन यहाँ परिवारवाद की राजनीति चलती रही। 19 में भी वर्ण को टिकट हो गया, और ये हमने मिलजुल के मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, तो इसको चुनाव हल्का मुलाना से जिताया। आप कांग्रेस पार्टी में इतने समय से हो, कांग्रेस पार्टी ने आपकी तरफ नहीं देखा, आपको टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं टिकट दिया? क्या कमी रही या खर्ची पर्ची कमी रही? नहीं, खर्ची पर्ची की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ परिवारवाद की बात है। मुलाना हल्के के अंदर पहले चौधरी फूलचंद जी 1967 में चुनाव लड़े आज़ाद, वो चुनाव हार गए। 1972 में चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। 77 का चुनाव आया, 77 के चुनाव में चौधरी शेर सिंह ने फूलचंद को हरा दिया। फिर 82 का चुनाव आया, 82 में शेर सिंह जी को कांग्रेस की टिकट होगी, ये आज़ाद लड़ा। फिर कहाँ चली गई जी वो कांग्रेस की, और मैं कांग्रेस का, मेरे अंदर तो कांग्रेस का खून है, तो आज़ाद लड़े। आज़ाद चुनाव लड़के चुनाव लोगों ने फिर भी जिताया इसको, और चुनाव जिता के चौधरी भजन लाल की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री भी रहा।
उसके बाद बीच में बंसीलाल की सरकार बनी 1.5 साल के लिए। बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, तब भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया चौधरी बंसीलाल ने इसको। चलो 87 में चौधरी देवीलाल जी। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं, मौलाना हल्के से टिकट की मांग कर रहे हैं? कितना समय हो गया आपने, कितने साल हो गए? तैयारी तो जब मैं बीएसपी में था उस टाइम भी तैयारी थी, लेकिन बीएसपी तो एक मिशन था जी। कितने साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस में मेरे को 18-19 साल हो गए लगभग। तो अब अगर कांग्रेस हाईकमान आपको टिकट देता है और जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो अब जनता की सेवा कैसे करेंगे? क्या क्या हल्के में समस्याएं हैं, उन जरूर कराएं। क्या क्या समस्या हल्के में है? हमारे हल्के में तो सबसे पहले तो शिक्षा की समस्या है जी। शिक्षा की समस्या ये है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इधर उधर स्कूल में जाते हैं, हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है। यहाँ पे टीचर उपलब्ध हों तो बच्चे बराड़ा क्यों स्कूल में जाएंगे जी। जैसे हमारा केसरी गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है जी। हमारी शुरू से मांग रही भी केसरी एरिया के अंदर एक सरकारी गर्ल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन आज तक 10 साल बीजेपी की सरकार होगी, 10 साल हमारी खुद की सरकार रही, उसमें भी हमने आवाज़ उठाई कि भी हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो बसों में धक्के खाती हैं इधर उधर, कोई अम्बाला जा रही, कोई कैंट जा रही जी, कोई इधर यमुनानगर आ रही है, कोई बराड़ा आ रही है। ये एक बहुत तगड़ी समस्या है शिक्षा के ऊपर। रही दूसरी समस्या, हमारा जो किसान है, किसान दिन भर रात को दिन भर सोता नहीं, रात को नहीं सोता, अपनी फसल उगाता है, उसकी फसल के सही दाम नहीं मिलते। और उसके बाद जी एक मजदूर, हमारा जो मजदूर तबका है, यहाँ शाह इंडस्ट्री है, जबकि रेट तो कुछ और है, उनको 7-7 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये में रखा जाता है। मेरी ये भी मांग है सरकार से कि उनको जो डीसी रेट दिया गया उस डीसी रेट के ऊपर उनको रखा जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई और जो हो। तो पानी की समस्या भी बहुत बड़ी है, पानी की निकासी नहीं है मौलाना हल्के में हो गया। जैसे मेरा गाँव भी, यहाँ भी पानी की निकासी नहीं, हर एक गाँव के अंदर पानी की निकासी है, कोई ड्रेन होनी चाहिए, कोई अपना जैसे हमारा दुसड़ता है जी, थोड़ी सी बरसात आ जाती है तो 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता। बाहरी कैंडिडेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाहरी कैंडिडेट का विरोध करते हैं या क्या रहेगा? बाहरी कैंडिडेट का तो विरोध हमने शुरू से किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे चौधरी श्री जमुना दास जी बैठे हैं, इन्हें भी विरोध किया। ये भी कांग्रेस से बचपन से कांग्रेस ही है, और भी लोग हैं काफी मलाने हल्के के, लेकिन वो हम ना गरीबी तबके के अंदर रहेगा दबके हैं। कुछ लोग समाजवादी हैं, उनके पास पैसा है, वो हर एक तरह का व्यवहार कर लेता है, लेकिन हमारा जो लोकल विधायक नहीं बने आज तक कोई भी। एक लोकल विधायक हमारे बीच में चौधरी साल सिंह बने हैं बराड़ा वाले, नहीं तो सारे बाहर के कैंडिडेट हैं। आज कांग्रेस में भी 46-47 लोगों ने टिकट अप्लाई कर रखे, आवेदन कर रखे। इसमें भी पत्रकार महोदय जी में 20 लोग हमारे हल्के के हैं, 27 लोग बाहर के हैं। मौलाना हल्का तो ऐसा समझ रखा लोगों ने जी, वहाँ चलो भाई, वहाँ के लोग बड़े बड़े हैं भी बड़े बड़े, कोई भी लोग आ जाता है, अपना सपने दिखाता है उनको और अपना MLA बन के। अब कांग्रेस का कोई टिकट लेके आ गया, बाहर का लोग कोई भी आ गया, उसको जी हम जाके कहेंगे फलाना सिंह है जी, वो हमारे को ये लोग हर एक गाँव के लोग ये कहते हैं कि भी आप तो हर बार नवा कैंडिडेट लेकर आवा जी, उसकी पहचान करो जी। तो चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में चाहे कोई भी पार्टी लोकल कैंडिडेट दें जी, जिस आदमी ने ये पता हो कि भी मेरे हल्के की क्या समस्या है, किस गांव की क्या समस्या है।